तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का रेसलिफोरिया चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नन अदर देन द पीपल्स चैंपियन, फाइनल बॉस और द ग्रेट वन दी रॉक। तो द रॉक को आपने अभी हाल ही में देखा ही होगा, अभी कुछ टाइम पहले, महीना भी नहीं हुआ उनको, जो इनकी कोडी रोड्स के साथ फ्यूड चली थी, वो ब्लड लाइन फैक्शन में भी थे। रॉक ने तो भाई आने के बाद ना बिल्कुल तबाही मचा दी थी जब रॉक आया वापस। और रॉक का तो ये हील टर्न, और ये आपने अभी बहुत सुना होगा हॉलीवुड रॉक। आप में से कई लोगों को पता नहीं होगा कि रॉक का जो ये हॉलीवुड कैरेक्टर है ये अभी अभी नया नहीं आया था, ये इससे पहले का, ये बहुत पुराना कैरेक्टर है रॉक का। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से थैंक यू कहना चाहूंगा मेरी लास्ट वीडियो पे जो रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया। तो जैसे हम अपने ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करते हैं उस तरह मैं आप लोगों को भी एक्नॉलेज करता हूँ। भाई सही में आपका जो मेरी लास्ट वीडियो पे रिस्पॉन्स आया था, मेरे को दिल से मैं आप लोगों को सही में एक्नॉलेज करता हूँ। बट मैंने एक चीज देखी जिससे मेरे को थोड़ी सेटिस्फेक्शन नहीं है। मेरी वीडियोस पे व्यूज ज्यादा है, मतलब आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियो को बहुत ज्यादा देखते हैं बट सब्सक्राइब कम ही करते हैं। तो मेरी ये आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज भाई सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को, और लाइक भी जरूर कीजिए, और साथ के साथ आप लोग कमेंट भी करते रहिए ताकि आप लोगों का और मेरा भी कनेक्शन बना रहे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कीजिए, उस वीडियो के बारे में भी कमेंट कीजिए, मैं उन पे रिस्पॉन्स भी जरूर करूंगा। और साथ ही साथ इस लास्ट वीडियो से मेरे चैनल पे भी सब्सक्राइबर्स में भी इंक्रीज हुआ है, तो भाई दोबारा से मैं आप लोगों का दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को और जानते हैं कि आखिर क्यों बन गए द रॉक ऐसे। तो मेन बात पे आने से पहले हम जाएंगे रॉक के डेब्यू के टाइम पे। 1996 सर्वाइवर सीरीज का टाइम था जब रॉक ने अपना डेब्यू करा था। उन्होंने अपना डेब्यू एज अ बेबी फेस करा था। उनको उस टाइम पे द रॉक नहीं, उनको रॉकी माइविया के नाम से जाना जाता था। तो शुरुआत में एज अ बेबी फेस उनने जब अपना डेब्यू करा था उनको बहुत ज्यादा बू करते थे लोग। शुरुआत में तो पसंद करते थे, बाद में सब उनको हेट करने लग गए थे। और उसी टाइम पे एटीट्यूड एरा की शुरुआत होने वाली थी। तो द रॉक ने अपने कैरेक्टर में भी चेंज करा। उन्होंने नेशन ऑफ डोमिनेशन वाली फैक्शन को ज्वाइन करा और वो हील टर्न कर लेते हैं। और भाई एक मजाक की बात यह है, रॉक के आप उस टाइम के कोई भी प्रोमोज उठा के देखो, बेशक से भाई रॉक के प्रोमोज में थोड़ी सी वल्गैरिटी भी देखने को मिलेगी, बट रॉक के प्रोमोज ऐसे हैं जब भी आप उन्हें सुनोगे ना आपको बहुत ज्यादा हंसी आएगी। तो धीरे धीरे जैसे मंडे नाइट वॉर्स भी भाई खत्म हो जाती है, एक टाइम बाद WCW भी डूब गई थी, तो मंडे नाइट वॉर्स को तो भाई देखो खत्म होना ही था एक ना एक दिन। तो एटीट्यूड एरा भी एंड पे आ रही थी, क्योंकि भाई अब एटीट्यूड एरा का भी क्या फायदा जब मंडे नाइट वॉर्स ही खत्म होने वाली है। तो एटीट्यूड एरा के इस एंड के टाइम पे ही द रॉक का जो ये हॉलीवुड रॉक था इसका जन्म होता है। और इन सब चीजों की शुरुआत होती है जब WWE में रिटर्न होता है हल्क होगन का, 80s का सबसे पॉपुलर स्टार, WWE का सबसे पहला फेस। भाई आप लोग मानोगे नहीं बट हल्क होगन अपने टाइम के बहुत पॉपुलर स्टार थे, द रॉक से भी पॉपुलर थे वो। तो होगन का भाई रिटर्न होता है और होगन और रॉक के बीच में मैच होता है रेसलमेनिया 18 के अंदर। इस चीज की शुरुआत होती है जब रॉक रॉ में कन्फ्रंट करते हैं हल्क होगन को और एक मैच के लिए चैलेंज करते हैं रेसलमेनिया 18 के अंदर। और ये मैच इनका होता है रेसलमेनिया 18 के अंदर, जिस मैच को आइकॉन वर्सेस आइकॉन कहते हैं। और सही में भाई ये मैच बहुत ज्यादा बढ़िया था। अब भाई इस मैच को है ना डेव मेल्टजर की तरह मत रेट करने लग जाना, अपने डेव मेल्टजर जैसे करते हैं कि उस मैच में ऐसे स्पोर्ट्स थे 5 स्टार ये वो, नहीं। इस मैच को आप देखोगे ना तो आप खुद फील कर सकते हो कि एक भाई सही में क्लासिक 5 स्टार है, क्योंकि 2 पॉपुलर स्टार एक रिंग के अंदर, कैरिज्मा, साथ में क्राउड ऐसे मिल रहा है भाई मैच के अंदर। जो क्राउड का मतलब होता है ना कि क्राउड मैच के अंदर ही घुल गया है भाई, क्राउड रिस्पॉन्ड कर रहा है, हर चीज पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, इतना बढ़िया मैच। और इसमें हमें एक शॉकिंग चीज देखने को मिलती है, होगन जो कि एक हील थे उनको क्राउड बहुत तगड़े तरीके से चीयर कर रहा है, क्योंकि अब वही बात है, हल्क होगन WWE में 10 साल बाद रिटर्न हुआ है उनका, हल्क होगन दोबारा देखने को मिले तो उनको भाई इतने तगड़े तरीके से चीयर कर रहे हैं। रॉक को भी चीयर कर रहे हैं बट होगन को रॉक से ज्यादा चीयर कर रहे हैं। और इस मैच का आउटकम ये निकलता है, रॉक हॉलीवुड होगन को हरा देते हैं। और इसी चीज के बाद से शुरुआत होती है हॉलीवुड रॉक की। तो इस मैच के बाद क्या होता है, रॉक अपने पार्ट टाइम शेड्यूल पे चले जाते हैं। रॉक कम से कम 1 महीने बाद रॉक की एक मूवी आती है जिसका नाम था स्कॉर्पियन किंग। और इसी की वजह से जो रॉक का जो शेड्यूल था WWE के अंदर वो पार्ट टाइम शेड्यूल में कन्वर्ट हो गया था। पार्ट टाइमर्स मतलब आपने जैसे रोमन रेंस को भी देखा है, ब्रॉक लेसनर को भी देखा है कि मतलब ये 2-3 महीना कंपीट करते हैं, फिर 3-4 महीने की छुट्टी लेने के बाद आते हैं फिर दोबारा से काम करने। मतलब ऐसा ही शेड्यूल रॉक ने भी ले लिया था, क्योंकि अब भाई वो मूवी स्टार भी बन गए हैं ना, तो अब उनको रेसलिंग में भी आते थे बट मूवीज पे भी उनका ध्यान था। इसलिए पर द रॉक का खुद WWE के लिए इतना प्यार और फैंस का रॉक के लिए इतना ज्यादा प्यार, तो भाई कहाँ देर लगती है, रॉक को वापस आना है था WWE में। और जून 2002 के हमें एपिसोड में देखते हैं रॉक के, जब हमें रॉक का रिटर्न देखने को मिलता है। और ये सारी चीज लीड करती है वेंजेंस 2002 का जो पेपर व्यू था उसके अंदर, जहां पर मेन इवेंट में मैच होता है एक ट्रिपल थ्रेट मैच, कर्ट एंगल वर्सेस अंडरटेकर वर्सेस द रॉक। बहुत बढ़िया मैच था भाई, ये सच में बहुत अच्छा मैच था। यहाँ पर द रॉक बनते हैं
द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन। और इसी टाइम के दौरान एक नया राइजिंग स्टार आ रहा था, और ये नया राइजिंग स्टार कौन था? अपने द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर भाई उस टाइम पे बहुत राइज पे चल रहे थे, मतलब ब्रॉक लेसनर का करियर ऐसे ऊपर की तरफ ही बढ़ता जा रहा था। उन्होंने किंग ऑफ द रिंग भी जीती थी, और ये तो तय था भाई, कंपनी का आइकॉन और अभी न्यू राइजिंग स्टार, इन दोनों का फेस ऑफ तो होना ही था। तो इन दोनों का मैच होता है समर स्लैम के अंदर, और यहाँ से चीजें बदल जाती हैं। यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसे करेक्टर की जो कि लोगों को सालों साल याद रहेगा। ये था हॉलीवुड रॉक। तो इसकी शुरुआत ऐसे होती है, देखिए ब्रॉक और रॉक के बीच में मैच होता है। तो ब्रॉक जो कि एक हील है और रॉक जो कि एक बेबी फेस कैरेक्टर है। क्राउड क्या कर रहा है भाई? ब्रॉक को चीयर करे जा रहा है और रॉक को भाई वो बू कर रहे हैं। मेन चीज इसके पीछे भाई देखो ये थी कि रॉक को दोबारा से अपने एक्टिंग करियर के चक्कर में WWE को दोबारा से छोड़ के जाना पड़ता है और वो फिर पार्ट टाइमर बन जाते हैं ऐसे। तो उस टाइम क्राउड ने क्या करा, वो रॉक के ऊपर ही टर्न हो जाते हैं, मतलब वो रॉक को बू कर रहे होता भाई पूरे मैच में। और फिर एक क्लिप मैंने भी देखी थी, ये बाद में मतलब समर स्लैम के ऑफ एयर जाने के बाद थी। द रॉक भाई माइक उठाते और बोलते हैं, अगर तुम मेरी इज्जत नहीं करते हो ना तो मेरे को भी तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन्होंने एक और लाइन कही कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, मतलब हॉलीवुड में अपना करियर परस्यू करना चाहता हूँ आगे, और तो अगर तुम मेरी उसमें मदद नहीं करने देते हो, मेरे को तुम अपनी ड्रीम नहीं जीने देते हो, तो मेरे को भी भाई तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये भाई उस टाइम पे हमें देखने को मिलता है। रॉक भाई फिर एक दोबारा लंबे ब्रेक पर चले जाते हैं एक्टिंग करियर अपना परस्यू करने के लिए। और उस टाइम रॉक की एक न्यू मूवी आई थी जिसका नाम था रन डाउन, उसके शूट के लिए चले जाते हैं रॉक। और रॉक का हमें फिर काफी लंबे समय तक हमें रॉक देखने को नहीं मिलते इस टाइम पर ये बात मैं दोबारा से आप लोगों से कहना चाहूंगा कि WWE के लिए जो प्यार है भाई वो ऐसा छोटा मोटा थोड़ी ना है। रॉक ऐसे थोड़ी ना छोड़ के चले जाएंगे WWE को, वापस तो आना ही था। तो WWE धीरे धीरे टीज करने लग जाती है रॉक के रिटर्न को, और हमें देखने को मिलता है जनवरी 2003 जहां पर रॉक का हमें दोबारा से रिटर्न देखने को मिलता है। नहीं, ऐसा रिटर्न नहीं देखने को मिलता। रॉक का रिटर्न होता है बट वो एक प्री टेप्ड प्रोमो होता है जो कि रॉक के अंदर एयर करा जाता है, और उस प्रोमो के अंदर रॉक अपना आइकॉनिक कैच फ्रेज कट कर रहे होते हैं, इफ यू स्मेल। बट क्या होता है, क्राउड ना इस चीज पे चीयर नहीं करता और साथ में नहीं बोलता रॉक के, वो उल्टा रॉक को बू करने लग जाते हैं। तो यहीं से हमने देखी थी हॉलीवुड रॉक की शुरुआत। और मेन बात रॉक को बू करने की यही थी, एक तो लास्ट टाइम जो समर स्लैम में जो करके गए थे, प्लस में वो रॉक के एक एपिसोड में आने की जगह एक प्री टेप प्रोमो भेज रहे हैं, इसलिए क्राउड उनके टर्न हो गया था उनके अगेंस्ट में। और फिर हमें आगे रॉक का रिटर्न देखने को भी मिलता है। ये रिटर्न होता है इसलिए क्योंकि रॉक और होगन के बीच में दोबारा से एक मैच होना था, जो उनका लास्ट ईयर में भी मैच हुआ था एक रेसलमेनिया 18 में, बट उनका एक रीमैच करवाना चाहते थे वो नो वे आउट में, जो कि 2003 में हुआ था। बट यहाँ पर थोड़े सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए थे, क्योंकि लास्ट टाइम हल्क होगन हील थे और रॉक बेबी फेस थे। अब की बार जो रॉक थे वो हील थे और हल्क होगन थे वो फेस थे। और इसी पेपर व्यू पे हमें देखने को मिला था रॉक का हॉलीवुड रॉक वाला कैरेक्टर। जैसे ही मैच शुरुआत होता है पहले हमें एंट्रेंस देखने को मिलती है। तो रॉक की एंट्रेंस होती है अपनी आइकॉनिक एंट्रेंस नहीं होती जो उनकी हमेशा से होती है, इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग। एक नए थीम सॉन्ग के साथ होती है, एक नए एंट्रेंस वीडियो के साथ होती है जो टाइटन पे चल रही थी। लोगों को पहले आ रहा है ये कौन है, फिर एकदम से गिटार वगैरह प्ले होता है और एकदम से बजता है इसको, तब पता चलता है ये रॉक हैं। और भाई रॉक को ऐसे बू कर रहे लोग उनके एंट्रेंस थीम पे। ये मैच भी मैं आप लोगों से कहूंगा जाकर देखना। इस मैच में भी रॉक जीतते हैं। इसी मैच के बाद से हमें हॉलीवुड रॉक का जो ये पूरा का पूरा तहलका था ना, हॉलीवुड रॉक ने जो मचाया था, ये हमें देखने को मिलता है आगे। और फिर इसी के बाद रॉक की आइकॉनिक फ्यूड दोबारा से होती है, जो कि उनकी कई साल पहले भी हुई थी। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, कंपनी का टॉप बेबी फेस, उसके साथ उनकी फ्यूड होती है और ये लास्ट टाइम थी जो उनके साथ ये फ्यूड हो रही थी। इसी दौरान बीच में एक रॉक का एपिसोड था जिसमें एक बैक स्टेज सेगमेंट थी, जहां पर रॉक की एक सेगमेंट थी दी हुरिकेन के साथ में। हुरिकेन को आपने रॉयल रंबल के अंदर भी देखा होगा, आते हैं चौक स्लैम लगाने की कोशिश करते हैं पर उन्हें जभी की जमी को एलिमिनेट कर देता है। तो ये सेगमेंट थी ना भाई, बहुत ज्यादा फनी थी। पता है क्या होता है इसमें, मेन फनी चीज मेरे को ये लगती है, आप लोग भी इसे जाकर देखना। हुरिकेन है वो एक सुपर हीरो का कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं। आप सबको पता है कि सुपर हीरो भाई वो रियल में है नहीं, अब वो भाई उड़ के दिखा रहे हैं, जाते वैसे उड़ रहे। तो रॉक का जो फेस रिएक्शन है ना, वो ऐसा इतना बढ़िया फेस रिएक्शन करते हैं कि जैसे हुरिकेन सही में उड़ के चले गए। ये भाई बहुत फनी था इस सेगमेंट में। मैं आप लोगों से ये भी कहूंगा
कि आप भी एक बार इसे जाकर देखना। आप लोगों को यूट्यूब पे भी ये सेगमेंट मिल जाएगी, नहीं तो आप WWE के प्लेटफॉर्म्स पे भी देख सकते हैं। बहुत बढ़िया सेगमेंट थी। इसी दौरान पे हमें देखने को मिलता है कि रॉक की हुरिकेन के साथ फ्रेंडशिप भी करवा रहे हैं। फिर इनकी एक शॉर्ट राइवलरी भी हो गई, क्योंकि इनकी सेगमेंट इतनी बढ़िया थी, स्टोरी लाइन सही चल रही थी, और रॉक और हुरिकेन के बीच में मैच होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक मेजर अपसेट होता है। क्या होता है, रॉक को हुरिकेन ने हरा दिया था। कैसे हराया, क्योंकि स्टोन कोल्ड ने डिस्ट्रैक्शन कर दी थी और हुरिकेन ने रोल अप करके रॉक को पिन कर दिया। यहीं से इनकी फ्यूड फिर आगे बढ़ जाती है और रेसलमेनिया 19 में इन दोनों का लास्ट टाइम मैच होता है, जो कि रॉक जीत जाते हैं 3 रॉक बॉटम लगा के। अगर इस पॉइंट पे आप देखो ना, तो रॉक ने अपने करियर में सब कुछ अचीव कर लिया था। कई बार रेसलमेनिया को भी मेन इवेंट कर लिया। बस उनकी एक चीज थी जो उन्हें कभी नहीं करी थी, वो थी स्टोन कोल्ड को कभी हराना। रॉक और स्टोन कोल्ड के बीच में ये बात सच्ची है भाई, आप सर्च भी करके देख सकते हैं। रॉक और स्टोन कोल्ड के बीच में बहुत सारे मैच हुए हैं। एक ये जो इनका लास्ट मैच हुआ था जिसमें रॉक जीते थे, उससे पहले उन्होंने कभी भी स्टोन कोल्ड को नहीं हराया था। तो उन्होंने एक और चीज भी अकम्प्लिश कर ली थी। और फिर हमें आगे देखने को मिलता है रेसलमेनिया के बाद वाली रॉ में, जब डेब्यू होता है WCW के मेगा स्टार का, जो कि थे गोल्डबर्ग। तो गोल्डबर्ग की भाई शुरुआत तो करनी थी अभी करियर की, तो उस टाइम उनकी शुरुआत में फ्यूड करवाते हैं एक किसके साथ, कंपनी के उस टाइम के सबसे बड़े टॉप आइकॉन के साथ, वो थे द रॉक। फिर इनका बैकलैश 2003 में मैच होता है जिसमें गोल्डबर्ग जीत जाते हैं रॉक को हराने के बाद। और इसके बाद फिर रॉक डिसअपियर ही हो जाते हैं। डिसअपियर तो नहीं कहना चाहूंगा, मतलब रॉक अपने दोबारा से एक्टिंग के करियर में चले जाते हैं। और इसके फिर काफी लंबे समय बाद रॉक आते हैं। रॉक ऐसे छोटी मोटी सेगमेंट्स में भी आते रहते हैं फनी। फिर इसके बाद हमें मेजर रॉक की अपीयरेंस देखने को मिलती है साल 2004 में, जब मिक फोली की फ्यूड चल रही थी दी इवोल्यूशन के साथ। इनकी राइवलरी चल रही थी इवोल्यूशन में बटिस्टा, रिक फ्लेयर और रैंडी ऑर्टन। तो उस टाइम पे उन्होंने एक रॉक एपिसोड में कहा था कि वो एक हैंडीकैप मैच करना चाहेंगे उनके साथ, और वो बताते हैं उनका एक पार्टनर भी होगा। और वो पार्टनर कौन होता है, वो होते हैं द रॉक। और इस टाइम पे भाई रॉक का फेस टर्न हो चुका था, मतलब वो हील रॉक नहीं थे, फेस टर्न हो गया था। ये कंपनी में उनका उस टाइम के रन का लास्ट फ्यूड थी, मतलब उस टाइम का रन, मतलब उसके बाद तो रॉक काफी लंबे समय के बाद WWE में दोबारा वापस आए थे। तो इनका फिर रेसलमेनिया 20 में भी मैच होता है, जो की हुई थी WWE का होम अरीना, जिसे कि हम कहते हैं मेडिसन स्क्वायर गार्डन। इसमें रेसलमेनिया हुई थी। इवोल्यूशन ने रॉक और मिक फोली को हरा दिया था। इसके बाद रॉक बहुत लंबे समय के लिए चले गए थे। इसके बाद फिर रॉक का रिटर्न हमें देखने को मिला था 2011 में, जिसके बाद उनकी जॉन सीना के साथ फ्यूड होती है। उस टाइम पे भी हमने इस हॉलीवुड कैरेक्टर का थोड़ा बहुत पार्ट देखा था, बट बात यह है उस टाइम पे रॉक एक फेस बन चुके थे। उस टाइम पे रॉक अपने कॉन्सर्ट्स वगैरह नहीं करते थे जैसे वो हॉलीवुड वाले अपने कैरेक्टर में करते थे। पर जो हमने हॉलीवुड रॉक अभी रिसेंट टाइम्स में देखा, अभी कुछ 1 महीना भी नहीं हुआ जब देखा, जब वो ब्लड लाइन में थे, उनके अगेंस्ट में कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस थे। ये वाला हॉलीवुड रॉक जो कि सही में 2003 में देखने को मिला था, वो वाला हॉलीवुड रॉक हमें वापिस देखने को मिला। और मैं सही में भगवान से प्रे करता था कि हॉलीवुड रॉक वाला कैरेक्टर ना अपनी पूरी इस लाइफ में मुझे एक बार देखने को मिल जाए। क्योंकि जब हॉलीवुड रॉक का कैरेक्टर आया था पहले, उस टाइम पे तो मेरा तो जन्म नहीं हुआ था भाई। आप लोगों में से किसी ने बहुत पहले देखा होगा तो पता नहीं मुझे। मैं तो चाहता था एक बार देखने को मिले, और जो अभी रिसेंट टाइम्स में देखने को मिला भाई, उसने तो दिल ही जीत लिया जो ये कैरेक्टर था। और इस बार हॉलीवुड रॉक के वापस आने का कारण ये था, इस बार की जो रेसलमेनिया हुई थी, रेसलमेनिया 40, इसके अंदर मेन इवेंट में मैच होना था रोमन रेंज वर्सेस द रॉक। बट क्योंकि फैंस का इतना तगड़े वाला बैकलैश मिला था, तो रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स के प्लान पर ही जाना पड़ा। अगर देखो भाई मेरी उससे मानो तो रोमन रेंज वर्सेस द रॉक है ना, वो बहुत बड़ा मैच है। मैं भी उसकी तरफ जाऊंगा। मैं WWE का इतना बड़े वाला फैन हूँ, बहुत लंबे समय से देखता रहा हूँ मैं WWE को। जब स्टोरी लाइन का हम लोग इतना बड़ा पार्ट बन जाते हैं, मतलब उसके अंदर ही घुल मिल जाता है, ऐसे इमोशन सा जुड़ जाता है उसके साथ, तो भाई हमें फिर कोई चीज गलत होती है ना, तो वो गलत ही लगती है। इसलिए रोमन रेंज और रॉक वाला मैच था, उसमें मेरे को थोड़ी सी सेंस नहीं लगी थी। बाद में जो ये हमें देखने को मिली ना स्टोरी लाइन आगे, जिस तरह रॉक ने कोडी रोड्स का खून निकाल दिया, मामा रोड्स, बहुत तगड़ी स्टोरी लाइन भाई, प्योर सिनेमा कहेंगे इसे, तो बहुत बढ़िया स्टोरी लाइन थी। बट मेरी ओर से तो जो ये हॉलीवुड रॉक की हमें स्टोरी लाइन अभी देखने को मिली, ये रिसेंट टाइम्स में बहुत बढ़िया थी, जिसे द फाइनल बॉस भी कहते हैं रॉक अपने आप को। बट अभी ये स्टोरी खत्म नहीं है भाई, हॉलीवुड रॉक का कैरेक्टर अभी चला नहीं गया है। अभी रिसेंट टाइम्स में मैंने आपको बताया था, रॉक की एक हाईलाइट भी दी थी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, कि रॉक ने ये कहा था कि वो अभी कुछ टाइम के लिए जा रहे हैं, बट वो वापस जरूर आएंगे कोडी रोड्स के लिए। तो उन्होंने अपना जो हॉलीवुड वाला कैरेक्टर है ना, वो अभी छोड़ा नहीं है, उसके अंदर ही है हॉलीवुड वाले कैरेक्टर के अंदर। तो हमें आगे वो जरूर देखने को मिलेंगे, और आगे अभी पता नहीं क्या स्टोरी लाइन होगी, बट मेरे को इतना जरूर पता है
रॉक की आगे स्टोरी लाइन हमें कोडी रोड्स के साथ जरूर देखने को मिलेगी। तो यही थी भाई आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि हॉलीवुड रॉक का जो ये कैरेक्टर था ये क्या कैरेक्टर था, कैसे इस कैरेक्टर का ओरिजिन हुआ और आखिर क्यों ये कैरेक्टर आया। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और अगर आपको ऐसी वीडियोस बढ़िया लगती है चैनल पे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दो पहले, अगर आप लोग ये वीडियोस देख रहे हैं। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए कमेंट भी करते रहिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ।